सबको जय मसीह की। तो आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हो होशे की किताब, उसका 6ठा अध्याय और उसकी छठी पंक्ति पढ़ेंगे, होशे 6 से। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और एक और पंक्ति हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति का बी पार्ट पढ़ेंगे, 9-13 का बी। और यहाँ पर यहाँ पर भी इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। तो आज इस 2 वचन के द्वारा हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि एक मनुष्य परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इस पूरे संसार भर में हम सभी लोगों को देखते हैं, तो वो किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं और बहुत सारी ऐसे कुछ काम करते हैं जो अच्छे काम है और लोगों की मदद करते हैं। वो अलग अलग एक योजना बनाते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने की और खुद को परमेश्वर के सम्मुख अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार इस बीच में हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर हमारे पास से क्या अपेक्षा रखता है। वो हम जो याद रखते हैं, वो जो सोचना हम कभी कभी भूल जाते हैं, उसको जानने की हम कभी कोशिश नहीं करते। तो सोचिए कि अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाए और कुछ वस्तु हम लेके जाए तो परमेश्वर हमसे क्या कहेगा। परमेश्वर यही बोलेगा कि मैंने ये सारी सृष्टि बनाई है, सृष्टि का रचयिता हूँ मैं, और हमारे पास तो ऐसी कुछ काबिलियत नहीं कि हम कुछ नया बना के हम परमेश्वर के सम्मुख ला के प्रस्तुत कर सके। तो परमेश्वर हमसे क्या कहेगा कि ये सब कुछ तो मेरा ही है, क्योंकि हम इस सृष्टि के बाहर से भी कुछ ला नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ जो देखते हैं वो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर हमको बोलेगा कि आप मुझे मेरे सम्मुख क्या लेके आओगे कि ताकि मैं प्रसन्न हो सकूं। तो जब हम यशायाह का 64 और उसका 4थी पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सब मनुष्य के काम जो है वो मेले चिथड़ों के समान है, मतलब। और जब रोमन 3:23 भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लिखा है कि सब मनुष्य ने क्या किया, पाप किया है, सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मतलब कि मनुष्य के पास जो है कि अच्छाई है ही नहीं। मनुष्य अपने खुद से अच्छाई उत्पन्न कर ही नहीं सकता कि जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। तो हम जानते हैं कि जब भी इस संसार में कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो एक पापी स्वभाव में ही उसका जन्म होता है, पाप में ही उसका जन्म होता है। मतलब कि वो बचपन से उसका जन्म होता है, तब से ही वो पापी स्वभाव में पैदा होता है। और रोमन का 3रा अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति में लिखा, वहाँ पे हम 9 से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि इस संसार में कोई धर्मी है ही नहीं, और वहाँ पे ये भी लिखा है कि कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला ही नहीं है, और सब के सब क्या है, भटक चुके हैं। मतलब कि मनुष्य के पास ऐसी कोई है ही, अच्छाई है ही नहीं कि जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है कि उसने खुद एक उपाय निकाला कि किस प्रकार से एक मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, और उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम जब पुराने नियम के विषय में सोचते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को एक उपाय दिया था कि वो एक तंबू बनाए और वहाँ पे संदूक रखा जाए, और उसमें एक याजक को ठहराया गया था। वो क्या करता था कि इज़राइल प्रजा के जो पाप है वो याजक बलिदान करता था, तो बलि चढ़ाता था, उसके द्वारा वो क्या करते था, परमेश्वर के सम्मुख जा पाता था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ याजक जा पाता था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों के पाप क्षमा तो होते थे लेकिन ढापे जाते थे, वहाँ पे संपूर्ण रीति से साफ नहीं किए जाते थे। लेकिन उस समय वो जो पाप थे
वो सिर्फ ढांपे जाते थे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख सिर्फ और सिर्फ याजक ही जा सकता था। वहाँ पे कोई प्रजा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाता था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो भी बलिदान होते थे वो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे, वो प्रभु आने वाले मसीहा की ओर इशारा करते थे कि वो इस संसार में आके क्या करेगा, हमारे पाप जो ढांपे हुए हैं वो भी क्या करेगा, साफ कर देगा। और हम जब नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पे आया, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में 15वीं आयत में वहाँ पे वायदा किया था, वो वायदा परमेश्वर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के रूप में वहाँ पे पूरा करते हुए हम देखने पाते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया है। और वो सच्चा परमेश्वर था। और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पर और तीसरी और चौथी पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुए, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुआ। और जब इब्रानियों उसका 10 और 10 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी इस इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, और सिर्फ ये विश्वासियों की बात नहीं लेकिन पूरे संसार भर के मानव जाति के लिए वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान बना, ताकि जो ये मनुष्य के जो पाप है, जिसके कारण से वो परमेश्वर के सम्मुख जा नहीं सकता, जिसके कारण वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और वो बात को परमेश्वर हटाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को, जो उसका एक लौता पुत्र है, वो उसको इस धरती पे भेजता है। और हमने जैसे पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में देखा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ और वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुआ। और ये बात पे जो भी सच्चे हृदय से विश्वास करता है वो उसके लिए उद्धार का मार्ग खुल जाता है, उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख जाने का मार्ग खुल जाता है। और वो मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है वो अनंत काल का वारिस भी होता है। और अब जब हम इफिसियों के 2:8 भी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। ये कोई घमंड की बात नहीं है हमारे लिए कि हमने ये कमाया नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का दान है कि उद्धार, और वो दान हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमको मिला है, वो तोहफे के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। और इब्रानियों 11:6 में भी लिखा है वहाँ पे कि विश्वास के बिना प्रसन्न और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह खूबसूरत वचन है कि परमेश्वर बोलता है कि जो विश्वास करता है और उसके द्वारा परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। क्योंकि ये विश्वास करना जो है वो परमेश्वर की ओर से ही है, और परमेश्वर ही है जो उपाय निकालता है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख जा सके, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए लायक हो सके। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, और परमेश्वर ने वो उपाय हमारे लिए निकाला है। और वो उपाय है विश्वास, कि जो हम यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए उस पर जान दी, उसको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो फिर से जिंदा हुआ। और अंत में मैं आपको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि मनुष्य के कोई कार्य या उसके अच्छे स्वभाव या उसके अच्छे चरित्र के वजह से वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं और अच्छे अच्छे उसका स्वभाव है, उनका बोलना है, उनका चलना है, बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि
उसको इसी कार्य की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास चाहता है, और विश्वास भी कितना होता है, हम वचन में पढ़ते कि राई के दाने के बराबर विश्वास चाहता है, और उतना विश्वास ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे पहला कोरिन्थियों 15:3-4 के अनुसार कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं, और परमेश्वर भला है कि हम पापी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर हमारी ओर ताकते रहता है कि कब हम उसके सम्मुख आए, कब हम उस पर विश्वास करें, कब हम उसको जाने, ताकि वो परमेश्वर हमें क्या कर सके, बचा सके। तो इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।